डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बीजक। ठीक है, तो आज मैं आपको बीजक करा रही हूँ। तो बीजक का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये वीडियो 10th क्लास के लिए है। क्लियर? तो हम बीजक को स्टार्ट करते हैं। तो बीजक के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीजक नोट करेंगे कि हम क्या बना रहे हैं, तो हम उसका नेम लिखेंगे। ये क्या है हमारा बीजक। क्लियर? इसको हम ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे। क्लियर? अब देखते हैं आगे क्या करना है हमको। देखिए, जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा है, सर्व श्री गोपाल दास बिहारी लाल मेरठ ने मुजफ्फरनगर के सर्व श्री चंद्र मोहन ज्ञान प्रकाश को निम्नलिखित माल बेचा। ठीक है, किसको माल बेचा? चंद्र मोहन ज्ञान प्रकाश को। तो माल बेचा चंद्र प्रकाश ज्ञान प्रकाश को है। ठीक है, और बेचने वाला कौन है? गोपाल दास बिहारी लाल। तो हम इसका नाम यहां लिखेंगे फ्रंट पे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? गोपाल दास बिहारी लाल। क्लियर? अब उसके नीचे हमें लिखनी होती है बीजक संख्या। बीजक संख्या में हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में डाल रहे हैं 100। ठीक है, बीजक संख्या के नीचे हम डालेंगे आदेश संख्या। ठीक है, आदेश संख्या में हम डाल रहे हैं, चलो मैं अपनी तरफ से आदेश संख्या में डाल रही हूं। ये हमने आदेश संख्या डाल दी। ठीक है, आदेश संख्या में अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकती है, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। क्वेश्चन में हमें आदेश संख्या नहीं दिया है। क्लियर? तो हम इस चीज को ब्रैकेट में कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मिक्स ना हो, क्योंकि हमें साइड में तो लिखना है ना अभी। अब हम यहां लिखेंगे जो सेल करता है वहां के एरिया का, जैसे कि इसमें करा है सर्व श्री गोपाल दास बिहारी लाल मेरठ ने। तो यहां पर क्या आएगा? मेरठ का नाम आएगा। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं मेरठ। क्लियर? डेट में चलिए मैं आज की डेट डाल देती हूं। क्लियर? 18/10/2022। क्लियर? अब इस साइड हमें लिखना होता है तार। तार पे हम उसका नाम लिख देंगे जिसको हम क्या कर रहे हैं, जो माल बेचता है ना, तो उसका नाम लिख देंगे। तो हम यहां लिख देंगे, यहां पे गोपाल लिख देंगे। ठीक है, गोपाल। ठीक है, उसके नीचे हमें लिखना है दूरभाष। दूरभाष में टेलीफोन नंबर लिखना है। क्लियर? उसके नीचे लिखना होता है हमें कोड संख्या। कोड संख्या में हम ABC कर देते हैं। क्लियर? कोड संख्या के बाद अब यहां तक का हमारा ये फॉर्मेट पूरा होता है। इसके बाद जैसे प्रार्थना पत्र में लिखते हैं हम, सेम वैसे लिखेंगे। तो हम यहां क्या लिखेंगे? यहां पे सेवा में। सेवा में। क्लियर? हम यहां से स्टार्ट करेंगे नीचे से। तो अब करेंगे मैसर्स। अब नाम किसका आएगा? यहां पे ये वाला नाम आएगा जिनको बेचा जा रहा है, चंद्र मोहन ज्ञान प्रकाश। तो हम यहां पे ये नाम लिखेंगे, चंद्र मोहन ज्ञान प्रकाश। क्लियर? अब उसके नीचे हमें लास्ट टाइम में लिखना होती है शर्तें। जैसे कि हम शर्त में लिखेंगे, शर्त में नगद छूट का हम यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, और उसमें टाइम पीरियड हमें देना होता है। हम उसको टाइम पीरियड देते हैं 1 महीना 2 महीने ऐसे। तो हम इसमें 1 महीने का टाइम पीरियड देते हैं। ठीक है, वैसे मोस्टली 1 महीने का ही टाइम पीरियड दिया हुआ होता है। वैसे तो बुक्स में नोट दिया हुआ होता है कि 1 महीने की नगद छूट देने पर है, या 2 महीने 3 महीने की। इसमें दिया हुआ नहीं है। जब दिया हुआ नहीं होता तो हम 1 महीने का डालते हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ डालेंगे 1 माह, ये हम शर्त लिख रहे हैं, किस शर्त पे हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। 1 माह के भुगतान करने पर कितने % की नगद छूट है, हम नगद छूट देखते हैं। देखिए नगद कटौती दी है इन्होंने 2.5%, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2.5% लिखेंगे। तो ये आएगा हमारा 2.5% नगद छूट। क्लियर, ये हमारी शर्तें हो गई है। अब जो हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा वो अब होगा। ये तो हमारा फॉर्मेट है, जैसे हम एक पत्र लिखते हैं उस टाइप से। अब यहां से हम न्यूमेरिकल का परफॉर्मा बनाते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट लाइन है हमारी मात्रा की, ठीक है, ये होगी हमारी मात्रा, और ये होता है हमारा विवरण। फिर एक कॉलम बनती है हमारी दर की, और ये कॉलम बनेगी हमारी धनराशि की, और ये बनेगी योग की। चलिए मैं लिख देती हूँ, इसका परफॉर्मा कंप्लीट कर देते हैं पहले। तो फर्स्ट कॉलम में हमारी मात्रा, सेकंड है विवरण, थर्ड है हमारी दर, फिर उसके बाद हमारी आती है धनराशि, लास्ट में आता है हमारा योग, ठीक है। तो इसमें सारा ब्यौरा जो हम नोट करेंगे वो हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में नहीं करेंगे। तो अब हम ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन है विक्रय वस्तु 15 दर्जन शुद्ध सिल्क की साड़ियां। तो जो 15 दर्जन है ये तो जाएगा हमारा मात्रा में, और विवरण में जाएगा हमारा सिल्क की साड़ियां कि 15 दर्जन क्या है, 15 दर्जन है हमारी सिल्क की साड़ियां। तो हम यहां लिखेंगे 15 दर्जन, 15 दर्जन क्या है हमारी सिल्क की साड़ियां। ठीक है, अब दर कितनी है हम दर देखते हैं। देखिए दर बोली है 110 रुपए प्रति साड़ी, मतलब एक साड़ी कितने की है, 110 रुपए की है, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे 110 रुपए प्रति साड़ी। क्लियर, अब हम गुणा कैसे करेंगे, 15 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 15 की गुणा करेंगे पहले 12 से और फिर करेंगे 110 से, मतलब ये हमारा आ जाएगा, ऐसे कर देंगे हम इसको ब्रैकेट में, मैं बता देती हूँ इसका, 15 गुणा 12 गुणा 110 ऐसे करना है, ठीक है। तो हमारा गुणा करके कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा 19,800। क्लियर, गुणा करके हमारा ये आ रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट में बोला है 10 थान रेशमी कमीज का कपड़ा। 10 थान क्या है, रेशमी कमीज का कपड़ा है। तो अब हम यहां पे नोट करते हैं 10 थान रेशमी कमीज का कपड़ा, विवरण में लिखते हैं हम रेशमी कमीज का कपड़ा, ठीक है। अब दर कितनी है, हम दर चेक करते हैं। दर है 160 रुपए प्रति थान, मतलब एक थान कितने का है, 160 रुपए का है। क्लियर, तो हम यहां पे लिख देंगे 160 रुपए प्रति थान। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर तो सिंपल कर देंगे, एक 10 की और 160 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करके हमारा कितना आ जाएगा, ये 1600 आ जाएगा। क्लियर, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है, 10 दर्जन रेशमी रुमाल। कितना है ये, 10 दर्जन रेशमी रुमाल है। तो हम यहां पे लिखते हैं, मतलब मात्रा में है 10 दर्जन, और विवरण में क्या लिखेंगे हम, रेशमी रुमाल। रेशमी रुमाल। अब देखते हैं दर कितनी बताइए, इसमें दर बताइए हमें। 10 दर्जन रेशमी रुमाल की दर है 24 रुपए प्रति दर्जन, तो मतलब एक कितने का है, 24 रुपए प्रति दर्जन का है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 रुपए
प्रति दर्जन। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा करने का प्रोसेस क्या है। जैसे यहाँ दर्जन था और यहाँ दर्जन नहीं था, जब एक जगह दर्जन दिया हो तो हम उधर गुणा करते हैं 12 से। यदि दोनों साइड दर्जन दिए हैं तो हम 12 से गुणा नहीं करेंगे, वहां पे हमारी सिंपल गुणा हो जाएगी। मतलब 24 की गुणा हम 10 से कर देंगे, दर्जन से दर्जन कैंसिल हो जाएगा और 10 की गुणा हम 24 से कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में बोला है इन्होंने 100 मीटर, क्या बोला है, 100 मीटर सिल्क के कोट का कपड़ा। मतलब हमारी दर क्या है, हमारी मात्रा क्या है, 100 मीटर। तो हम मात्रा में लिखेंगे 100 मीटर। 100 मीटर क्या है हमारा, विवरण में लिखेंगे हम सिल्क के कोट का कपड़ा। तो हम यहां लिखते हैं सिल्क के कोट का कपड़ा। क्लियर। अब दर में देखते हैं, हमें दर में क्या लिखना है। दर में क्या बोला है, दर 44 रुपए प्रति मीटर। मतलब एक कितने का है, 44 रुपए प्रति मीटर का है। तो हम यहां लिखेंगे 44 रुपए प्रति मीटर। ठीक है। अब देखिए यदि दोनों साइड मीटर मीटर दिया है ना, तो मीटर से मीटर हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, सिंपल से गुणा हो जाएगी। 44 की गुणा किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 4400 आ जाएगा। क्लियर, इतना हो गया। अब उसके आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं दिया है, 4 ट्रांजेक्शन दी थी, 4 ट्रांजेक्शन हमने सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इसका टोटल करना है। ठीक है, अब हम इसका टोटल करेंगे। जैसे कि हम टोटल करते हैं इसका, तो 19,800, 1,600, 240 और 4400, तो ये आ जाएगा हमारा 26,040 रुपये। क्लियर, कितना आ गया, 26,040 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे हम घटाया कमीशन, घटाया व्यापारिक छूट दिया ना हमें इन्होंने, हम यह कर देंगे घटाया व्यापारिक छूट। अब व्यापारिक छूट कितने की दी है, अब व्यापारिक छूट देखते हैं। हमें व्यापारिक छूट दी है इन्होंने, देखिए 5% दिया है। ठीक है, व्यापारिक छूट है 5%, तो हम यहां लिखेंगे 5% दर में लिखेंगे हम। ठीक है, 5%। अब जब हम 200 इसका हम करेंगे 26,040 का 5% निकालेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा। चलिए मैं यहां निकाल के दिखाती हूं। जैसे कि हमारा 26,040 है, इसका हमें क्या निकालना है, 5% निकालना है। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 की 0, 2 दूनी 4, कट गया ये। अब हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1,302, तो ये आ जाएगा हमारा 1,302। अब हमें क्या करना है, ये व्यापारिक छूट घटानी है, ये निकल कर आई है, तो अब इसमें से हम लेस कर देंगे व्यापारिक छूट को, और लेस करके हम क्या लिख देंगे, यहाँ बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हम कैरी लेंगे, ये जो आ जाएगा हमारा 10 से 2 गया, बचा 8, यहाँ बच गया हमारा 3, और कैरी लिया 10 से 3 गया, तो कितना बचा हमारा 7, 5 में अब यहाँ पे 5 बचा, 5 से 1 गया, तो बचा हमारा ये 4, और यहाँ हमारा 2 है। ठीक है, तो कितना आ गया, 24,738 आ गया। अब उसके बाद अभी हमारे थोड़ी सी और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी क्वेश्चंस बाकी है, अभी हमें खर्चे भी करने हैं इसमें ऐड। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या आता है, खर्चे। जो व्यापारिक छूट है वो तो हम घटाते हैं, लेकिन जो खर्चे हैं उन्हें हम जोड़ते हैं। तो यहाँ करेंगे हम जोड़ा खर्चे। ठीक है, अब खर्चे कितने हैं, क्वेश्चन में देखते हैं खर्चे कितने दिया हुआ है। देखिए ये है व्यय, व्यय क्या हो गया हमारा खर्चा। पैकिंग के कितने हैं, 150 रुपये। ठीक है, तो हम ये डालेंगे पैकिंग। पैकिंग के कितने थे, 150 रुपये, तो 150 रुपये हम यहां लिखेंगे। क्लियर, 150 रुपये धनराशि में लिखे जाएंगे 150 रुपये।
उसके बाद पैकिंग के बाद दिया हुआ है हमें रेल भाड़ा 125, ढुलाई 20 रुपये। तो हम यहाँ लिखते हैं रेल भाड़ा कितना था हमारा 125 और ढुलाई है हमारी 20 रुपये। क्लियर। अब इनका टोटल हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल करेंगे, ये हो गया हमारा 5, ये 9 और 2, मतलब 295 हमारे कितने हैं खर्चे हैं। अब हमने कहा ना खर्चे जोड़े, तो यहाँ पे खर्चे को जोड़ देंगे, मतलब हम इसमें ये ऐड कर देंगे, ठीक है। अब 24,738 में 295 रुपये प्लस करके हमारा कितना आ जाएगा 25,033 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कुल देय धनराशि, ठीक है, कुल देय धन राशि, ठीक है। अब हमें ना इसमें क्वेश्चंस में ये जो अमाउंट है इन्हें मतलब वर्ड्स में भी लिखना होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 25,033 रुपये, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। क्लियर। अब जो हमारा सॉल्यूशन था वो तो यहाँ का फिनिश हो गया। इसके बाद भी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज रहती है, जैसे कि अब हमने यहाँ पे गोपाल दास का नाम लिखा था ऊपर, ठीक है। तो यही नाम हमारा क्या आ जाएगा इस हर वाले कॉर्नर पर आ जाएगा, तो ये आएगा हमारा गोपाल दास बिहारी लाल था, ठीक है। गोपाल दास बिहारी लाल। क्लियर। अब यहां पर जाएगा हमारा जो हम लिखते हैं ना कि किसके द्वारा हमने माल भेजा है, तो हम ऐसे लिख देंगे माल सवारी, मतलब जो माल है वो सवारी गाड़ी के द्वारा भेजा गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे शर्तों में जो बताते हैं हम ब्यौरा कि हमने माल कैसे भेजा है, तो हम यहाँ लिख देंगे माल सवारी गाड़ी से भेजा गया, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर डाल देंगे रसीद, मतलब रसीद नंबर। तो रसीद नंबर में चलिए मैं डाल देती हूं 1001, ठीक है। अपने आप से कुछ भी डाल सकते हैं यदि हमें नहीं दिया हुआ होता तो। उसके बाद हम दिनांक डालेंगे, तो दिनांक मैं आज की ही डाल देती हूँ, ठीक है, 18 जैन 2022। उसके बाद लास्ट लाइन में हम लिख देंगे भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी, ठीक है। कि हमसे यदि कोई भूल हो गई है तो उसको माफ कीजिएगा, ठीक है, भूल चूक लेनी देनी। अब यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये बीजक का हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सेंड करूंगी, तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और ग्रुप में सेंड कीजिए वर्क कंप्लीट करके।